अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, आज का हमारा जो व्लॉग है वो है इंशाल्लाह फिंचेस के बारे में। जो लोग फिंचेस से रास्ता कटाना चाहते हैं उनके लिए व्लॉग बड़ा ही अहम है। बहुत सारे लोग यानी कि अभी सोच रहे हैं कि यार फिंचेस से निकल के जावा की तरफ जाएं, और ठीक भी है, ये इस काम का हिस्सा है। जो बर्ड फार्मिंग है ये इसका हिस्सा है कि आपको कुछ ना कुछ लाइन थोड़ा थोड़ा सा बदलते रहना पड़ता है। आप रुकते हैं तो आप रुक जाते हैं, फिर आप इस काम से यूँ समझ लें कि बहुत मुश्किल हो जाता है। वो भी एक तरीका है। बहुत सारे लोग उस तरह करते हैं कि वो एक ही बर्ड पे काम करते हैं, उसमें उसका टाइम अच्छा है, उसका टाइम बुरा है, वो उस बर्ड के ऊपर रुके रहते हैं, और वो भी एक तरीका है, लेकिन वो ज़्यादा सब्र आजमाए। हर बंदा इतना सब्र नहीं कर पाता। बहरहाल, तो हम आज बात कर रहे हैं फिंचेस से फ़रार के ऊपर, यानी कि जो बंदा फिंचेस से दौड़ना चाह रहा है वो क्या करे। ठीक है जी, कुछ लोगों ने पूछा भी मुझसे कि यार हम जावा की तरफ आना चाह रहे हैं और फिंचेस से यानी कि फिंचेस का ख़र्चा बहुत पड़ रहा है। और वाकई बहुत, मैं अगर इसी महीने से कंपेयर करता हूँ पिछले साल का, यानी कि दिसंबर में हमें जो कंगनी मिलती थी वो होल सेल पर, यानी कि जो हम बोरी में लेते हैं ना अनाज मंडी से, तो वहाँ से हमें मिलती थी 90 रुपये किलो। यानी कि बोरी वो तोलते थे, 50 किलो की बोरी 90 रुपये किलो के हिसाब से तोल के देते थे वो। ठीक है जी, तो अब वो बोरी हमें मिल रही है 165 रुपये के जी के हिसाब से। यानी कि जब हम उस बोरी को तुलवाते हैं तो भाई 50 किलो की बोरी मेरे ख्याल में 8,000 के भी ऊपर बन रही है। ठीक है, तो अब रेट इतना ज़्यादा कंगनी का डबल हो गया, सही है ना। तो फिंचीज़ हमें दिसंबर के महीने में हमने सेल जो करी है, सर्दियाँ शुरू सर्दियों में हमारे पास रेट यूँ समझ लें कि गया था 10,500-1100 तक। यानी कि 10,50 में भी दिए हैं, 1100 में भी जाल वाले को दिए हैं। ठीक है ना जी। अदरवाइज़ हमने बेची तो वो तो अल्लाह का शुक्र है, उससे अच्छा रेट मिल जाता है जब हम किसी कस्टमर को देते हैं, क्योंकि जाल वाले ख़रीद रहे होते हैं, वो बेच नहीं रहे होते। ठीक है, तो वो उनका रेट थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हम मार्केट में खड़े होकर बेचते हो तो आपको अगर 1,000 रुपये रेट चल रहा है तो आपको 1,200-1,300 भी मिल जाता है आराम से। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने बेचा माल पिछले साल। अब फिंचेस का रेट यूँ समझ लें कि धड़म करके आ गया 500 रुपये पे, और वो जंप करके चला गया कंगनी का रेट 165 रुपये। यानी कि मार्केट में जब हम यहाँ पे रिटेल में कंगनी लेने जा रहे हैं तो 180-190 रुपये किलो आपको रिटेल में वो यानी कि दुकानदार दे रहे हैं। मजबूरी है उनकी बेचारों की, भाई 8-9 हज़ार रुपये की बोरी ख़रीदते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि 1,000 रुपये तो मिले इसके ऊपर। ठीक है ना, तो ऐसे ही चल रहा है। अब बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि यार हम फिंचेस से निकलें और जावा की तरफ आएँ, तो आपको क्या करना है ये आज इंशाल्लाह फिंचेस से हम कैसे, यूँ समझ रहे हैं कि फिंचेस को कैसे हमने कम करना है और जावा को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए मैं आज की थोड़ी सी मालूमात आपको दे दूंगा। देखें, अभी अभी जो कंडीशन है, यानी कि अगले 1-2 महीने के अंदर जावा के जो ब्रीड है वो मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। आ भी रही है, पट्ठे आ रहे हैं। तो आपने मिक्स ब्रीड यानी कि वाइट और ग्रे आप दोनों का ही लें। इसमें एक फ़ायदा होता है कि आपका इसी के अंदर सिल्वर कलर, एक भाई ने पूछा भी था कमेंट में कि क्या ग्रे और वाइट के अंदर ही सिल्वर के या फ़ोन के बच्चे निकल आते हैं, तो वजन हो जाता है। मेरे पास तो हो जाता है, इसी तरीके से फ़ोन के भी निकल आते हैं, सिल्वर के भी निकल आते हैं। तो आप पहली दफ़ा जब शुरू करें तो आप, मैं तो समझता हूँ, मैंने भी मिक्स में डाला था। ग्रे की ब्लड लाइन बड़ी मजबूत है। ठीक है ना, ग्रे को वाइट के साथ आप डाल दें। ठीक है ना, तो उसमें ये अगली जो आपने एवरी बढ़ानी है वो आप सिंगल सिंगल कलर लेदर कर लें, फिर आप ग्रे लेदर डाल दें, वाइट लेदर डाल दें। पहली 10-15 पेयर की जो आप कॉलोनी डालना चाहते हैं वो आप इसी तरीके से डाल लें। ठीक है जी, तो इसमें आपको अभी 1-2 महीने के अंदर पट्ठे आपको अच्छे मिल जाएंगे, यानी कि जो इसके आ रहे हैं जावा के मार्केट में, या आप फार्म से उठा लेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है जी, ये आपने कर लिया। इसके बाद आपने अपनी जो आपकी फिंचीज़ हैं इनको देखें, अभी छेड़ना तो मुनासिब नहीं है। आप इनको, अगर आपके पास, जैसे मेरे पास भाई 200 सवा 200 पेयर लगा हुआ है, मेरे पास ये पीछे 100 पेयर लगा हुआ है, यहाँ 115 पेयर लगा हुआ है। अब मेरा अपना भी, मैं अपना प्लान बता देता हूँ, बाकी आप अपने अपने जगह के एतबार से आप खुद अपने प्लान को सेट कर लें। मैं अपने तौर पर चाह रहा हूँ, जो मेरी पीछे ये वाली एवरी है मैं इसको रखना चाह रहा हूँ, और जो मेरी 115 पेयर वाली एवरी है मैं इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जावा के लिए जगह तैयार है। ये मेरे पास 2 एवरीज हैं यहाँ पर। ये है 17 फुट इसकी लेंथ है और 5 फुट इसकी चौड़ाई है। इस तरह की 2 एवरेज हैं, और पीछे जो है जो एवरी वो जिसमें मेरे पास जावा लगा हुआ है, ये 10 बाई 10 फुट की ये एक एवरी है। तो इसके अंदर मेरा अपना एक जो यानी मतलूबा हदफ है, मैं समझता हूँ 80-80 पेयर जावा के लग सकते हैं।
तो मेरे पास जगह खुली डुली है अभी, ठीक है ना। मैं इंशाल्लाह इसको आगे जाके मैं इसको यानी कि एक एक करके यूँ समझ लें फरवरी के महीने में, अभी जो ब्रीड आ रही है जब इसको ब्रीड को हम मेंटेन करेंगे, खर्चा वर्चा निकालेंगे इससे अपना, ठीक है ना, फिंच से। उसके बाद फिर हम इसको फरवरी के महीने में इसकी मटकियाँ उतारना शुरू करेंगे, ठीक है, ताकि सर्दी थोड़ी कम हो जाती है कराची में, फरवरी के बाद जाना शुरू हो जाती है। उसके बाद आपने इसको यूँ समझ लें कि आपने 1 महीना लगता है तकरीबन, आप इसको मटकियों से फारिग कर देते हैं अगर आपके पास दूसरा सेटअप फिंच का मौजूद है। मतलब मेरे पास ये सेटअप मौजूद है, अब मैं वहाँ से मटकियाँ उतारूँगा जो मटकियाँ खाली हैं, जिन मटकियों में बच्चे निकल गए हैं वो बच्चे में एक एक करके इसमें दौड़ाता रहूँगा। छोटे बच्चे हैं वो मैंने यहाँ देखा, यहाँ पे किसी के पास 3 है तो 1-2 बच्चों की गुंजाइश हो रही है, मैंने 1-2 बच्चे यहाँ रख दिए। इस तरीके से उनको जोड़ों को बिल्कुल फारिग करेंगे और फिर हम उनको मार्केट में सेल कर देंगे। उसमें ये हो जाएगा हमारे पास तो जगह खाली हो जाएगी, हमारा जो यानी कि जो लॉस वो जो भी होना था यार वो एक अलग बात है। बहरहाल ये है कि फिंच हमसे हम फारिग हो जाएंगे, ठीक है ना। फिंच हम दे दिला के ये हमारे पास 100 पेयर की कॉलोनी बचेगी, बाकी हमारे पास जावा के लिए हम कॉलोनी फिर बढ़ाना शुरू कर देंगे। जावा की ब्रीड आना शुरू हो गई है, मेरे पास भी आ रही है, तो मेरी कोशिश ये है कि कुछ मैं रोकता रहूँ। कुछ ख़ास लोग हैं वो कुछ उन्होंने कहा भी था, कुछ थोड़ा बहुत मुझसे ख़रीदना चाह रहे थे, तो मेरी अपनी कोशिश ये है कि कुछ उनको देकर उसके बावजूद भी हम कम अज़ कम भी 50 पेयर अपने पास जावा के इन सर्दियों में रोक सकें, ठीक है ना। अगर हम 50 पेयर रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे पास अगले साल जो मेरे पास यूँ समझ लें कि हो जाएगा वो एक हमारे पास अच्छा सेटअप हो जाएगा। यानी कि फिर एक ही ब्रीड के अंदर हम हो सकता है अपनी तीसरी एवरी को भी भर लें, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 65-70 पेयर इसमें लगा हुआ है और 50 पेयर अगर इधर लगेगा तो मेरे पास एक अच्छा सेटअप एक ही झटके के अंदर एक ही ब्रीड के अंदर हो जाएगा। और जावा बहुत अच्छी ब्रीड करता है। थोड़ा सा मैं भी इससे डरा हुआ हूँ क्योंकि पिछले साल इसके अंदर वो बीमारी आई हुई थी, वायरस वगैरह था जो भी था, उसकी वजह से जावा पूरे पाकिस्तान में लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। बहरहाल अल्लाह करे आपके ऐसा ना हो, अच्छी ब्रीड करे जावा, ठीक है ना। तो इसको हम बढ़ा लेंगे तो हमारे पास एवरी का जो सेटअप है हमारी 3 एवरीज में हमारे पास लग जाएगा जावा, और 1 एवरी में हमारे पास रह जाएगा फिंच, और 1 एवरी हमारी खाली होगी जो हमारी पट्ठों के लिए एवरी है। इसके पीछे जो एवरी है वो हमारी पट्ठों के लिए, उसके अंदर में पट्ठे ही छोड़ेंगे। अभी भी जावा के, फिंचेस के और कुछ बजरी के भी निकले हैं, वो भी हमने उसी में छोड़ दिए, लड़ते नहीं है, कोई मसला नहीं होता, ठीक है जी। तो अभी बस ये तरीक़ेकार है। अगर आपको फिंच से निकलना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके देखें तो ख़त्म ना करें। अगर आपके पास जगह है 10-15 पेयर ही रोकें, फिंच के अभी रोक लें फ़िलहाल, ठीक है। बाकी आप निकालना चाहते हैं निकाल दें, अच्छी ब्लड लाइन जो अच्छे आपके पास अंडे बच्चे करते हैं वो परिंदे रोकें, बाकी निकालें और अभी टाइम गुजारो बस। अभी बहुत मामला जो सा है ना अभी ऊँचे नीचे हुए हैं, थोड़ा सा टाइम गुजारने का वक्त है अभी, ये टाइम गुजारो, उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखेंगे। अभी जावा के ऊपर चल रही है कहानी, जावा के ऊपर करें। और जो लोग केज बर्ड में काम करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम अपना जब सेटअप स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई केज बर्ड में आप अगर जावा को या फिंच को लगाते हैं तो कैसा रिज़ल्ट आता है, तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह कभी काम करेंगे। अभी मैंने एक जोड़ा एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में दिखाया था, हमने एक जोड़ा जावा का अलहदा लगाया हुआ है। अब देखते हैं वो कैसे ब्रीड करता है और कितने टाइम में ब्रीड करता है, ठीक है। उसमें म्यूटेशन बनाने की कोशिश की है, देखते हैं क्या बन के आता है उसमें से। तो ये आज का व्लॉग था। इंशाल्लाह अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो भाई इसको लाइक कर दो और सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि सारा काम मुकम्मल हो जाए और फिर उसके बाद आपको वीडियोस धड़ाधड़ मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो बस ये हमारा आज का व्लॉग था और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।